खबरियों चैनल को धन्यवाद साहब। सभी को मेरा हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि पानी को हमें बचाना है और जल है तो कल है और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है। हम आशा रखते हैं कि ये कामयाबी हासिल करेंगे। 1000 फुट बोरिंग होने लग गए। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। अब तक भी अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में ही घंटी को निशान दबाओ ताकि खबरियो मीडिया जो भी खबर प्रसारित करे धारकन सबसे पहले पहुंच जाए। आज आप यहाँ झुंझुनू जिला के उदयपुरवाटी तहसील के बड़ा गाँव और अठे गोमती देवी महाविद्यालय सु आपने राजस्थान शुष्क प्रदेश में एक जल चेतना यात्रा शुरू हुई है और आज़ाद सिंह नाम का शख्स ही जका ई यात्रा ने आपके शीश पर बोतल रखी और उसके बाद में साइकिल पर बैठ के शुरू कर रही। साथ में ही बाका सहयोगी महाविद्यालय में बाका एनसीसी का छात्र भी ही और ई यात्रा में अफा भी बाके साथ हाँ चलो था न सारी यात्रा दिखावा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद सिंह जिंदाबाद, जल ही जीवन है। अपनी मरुद्रा में जल स्तर लगातार गिरतो जा रहा है। आपने ही मरुद्रा का एक शख्स ही आज़ाद सिंह जी जका अपनी मरुद्रा ने जलों आबाद रखने के लिए इस जल संकटों भरने के लिए एक बहुत बढ़िया पहल आपने राजस्थान में करी है। बाऊ सारी चीज जाना है कि बाऊ के अभियान है। खबरियों चैनल को धन्यवाद साहब। जल चेतना को अभियान थे कठाऊं शुरू करे सर। आज मैं यह सोच तो बहुत पहले रखी लेकिन जो आज है कि मैं बड़ा गांव लेकर और बुगाला तक आया हूँ और बुगालो है जो अपने बावलिया बाबा जी की जन्मस्थली है तो यो बहुत बड़ो एक जगह है। तो मैं सोचो कि यहीं से क्यों न अपना जल बचाओ अभियान की शुरुआत करूं और यहाँ जो बाबा जी की एक म्यूजियम है वो भी बहुत देखने वाला है। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये एक आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बावलिया बाबा जी का जो म्यूजियम बनाया हुआ है वो बहुत ही भव्य और सुंदर है, आप सभी आकर इसको देखें। और अभी रही बात पानी की सर, तो पानी के लिए मैंने ये जो है आज मेरा जो सफ़र आना और जाना करीब 48 किलोमीटर कंप्लीट होगा सर। आज जल चेतना की जिकी तरह मनोभाव में क्या बात आई सर? क्योंकि जो हमने देखा था कि जो पहले हमारा जल स्तर था बहुत ऊपर था, अभी बहुत ही नीचे 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 जा रहे हैं। तो हम कौन सी मशीन लाते हैं, भीलवाड़ा मशीन पता नहीं और पताल तोड़ वो करवा रहे हैं, तो किसी चीज़ का अंत तो होगा। तो मैं सोच रहा हूँ अंत होने से पहले हम खुद चेत जाएं, हमें हमारी जागृति आए कि हमें पानी को बचाना है। ते सिर पर बोतल रख रखी है और बड़ा गाँव बताया है, तो बड़ा गाँव थे के हिसाबों शुरुआत करें सर? ये हमारा जो आज जो बड़ा गांव में है, मेरे को 2 जगह से फ्लैग ऑफ हरी झंडी दिखाकर ये मार्च किया था। एक तो हमारे ज्योतिबाई फूले हैं उनके एक संस्थान है और एक हमारी है जो गोमती देवी पीजी कॉलेज है, वहाँ से मैंने सुबह 6:18 पर मेरी यात्रा शुरू की है। और मेरे साथ में कुछ एनसीसी कैडेट्स भी आए हैं जो हमारी गोमती देवी के ही हैं। इनकी जोश और होश के साथ में, अगर इनका जोश मेरे साथ हो तो हम कुछ भी काम, कोई भी काम असंभव नहीं है, उसको हम करके निकलेंगे। और ये जो मिशन मैंने किया है, ये मिशन अभी हर संडे को एक गांव नया गांव चुनूंगा जिसमें से मेरे को साइकिल चलाकर सर के ऊपर बोतल रख के जाऊंगा। और जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट मेरा कंप्लीट होगा तो फिर मेरा राजस्थान का रहेगा जो 8,500 किलोमीटर की ये एक मेरी यात्रा होगी, वो भी मैं पूरे 33 जिलों में करके आऊंगा सर। तो आज की यह यात्रा है भाभी थे साइकिल का माध्यम ही शुरू करिए? हाँ सर, ये अभी मेरी जो रहेगी साइकिल के माध्यम से ही आता हूँ। साइकिल पे जैसे मैंने वहां से बोतल रखा है पानी का और वहां से साइकिल चला के ही मैं पूरा ये आया हूँ।
अब आगे की जो कोई रणनीति है थारी थे बताइए, राजस्थान में जल चेतना की कबू शुरुआत बाबी सर, अभी जल्दी जैसे ये पहले मैं, क्योंकि पहले जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरी क्षेत्र है जो उदयपुर वाटी है, वहाँ से मैंने शुरू किया है। पहले इनके गाँव में जाकर मैं उनको सबको जगाऊं और एक अच्छा मिसाल दूं कि आप लोग इस काम में मेरे साथ आएं। और मैं सबसे बड़ी बात यह है, जो युवा पीढ़ी है ना, तो उनके लिए एक संदेश ये है कि मेरे को अगर वो देखेंगे कि पानी की बोतल लेके ये चल रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी कुछ आएगा। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है ना, उनको कुछ हम करके दिखाते हैं तभी वो ध्यान में आता है, बोलने से नहीं आता। तो वो ये सोचेंगे कि यार वो जो बड़ा गांव के आज़ाद सिंह हैं, वो साइकिल के ऊपर चलकर हमारे को पानी बचाने का एक संदेश दे रहे हैं, तो हमने क्यों उनके साथ हो। जल चेतना है, इसमें आपने राजस्थान की आम जन ने जल संरक्षण कर ले थे के संदेश देना चाहो? सर, मैं सबसे यही संदेश है कि जल है तो कल है। तो और जल, अगर हमारा जो जल स्तर है वो आप देख रहे हो, अगर हम आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ नहीं दे के जाएंगे, अगर हम इसको पूरा वेस्ट कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमारे को कोसेगी और कहेगी कि उन्होंने क्या किया। इसलिए जल को बचाना है और एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारे काम होगा सर। तो बुगाला गांव ने चुनने को मुख्य उद्देश्य बावलिया बाबा ही? हाँ सर, सबसे बड़ा मेरा ये काम था, जो बावलिया बाबा की जन्मस्थली है और मैं इनको बहुत मानता हूँ। और मैं क्या, पूरा अपना राजस्थान ही मानता है और पूरा भारत मानता है, तो यहाँ से पवित्र जगह और कोई हो नहीं सकती। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से एक मिशन की शुरुआत करूँ। खबरियो मीडिया की तरफों तारो बहुत धन्यवाद। साथ में ही खबरियो मीडिया थाने शुभकामना दे है, बहुत ही बढ़िया काम थे जल संरक्षण को राजस्थान में कर रहा हो, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत आभार है थारो, धन्यवाद। जय हिंद सर, थैंक यू। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बता रहा हूँ कि आप सब हम मिलकर इस कार्य को करेंगे, तभी हम इसमें सफल होंगे। और सभी को मेरा हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि पानी को हमें बचाना है, और जल है तो कल है, और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है। जल चेतना और जल संरक्षण में अपना आजादी प्रतीक लिया है, या बोतल थे शीश पर देख रहा हो, बहुत ही सुंदर ढंगू इन शीश पर रख रखी है। साइकिल पर भी चल रहे ही, पैदल भी चल रहे ही, आपन खड़ा भी, लेकिन यह बोतल है डगमगारी नहीं है। आपका शीश पर फुटबॉल रखी, बोतल रखी, इस हाबू देखो पूरा संसार में 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। बहुत सारी जगह आपकी कला को प्रदर्शन कर चुके हैं। वो एक खेल भी है और एक कला भी है। तो ई बोतल ने आज जल चेतना में ये आपको प्रतीक के रूप में रखी है। बोतल के बारे में जाना है, ई बोतल ने थे प्रारंभ करी यात्रा बठाऊ लिनी है, तो अब इन कट्ठे रखोगा। अब मैंने ये बड़ा गांव में ज्योतिबाई फूले संस्थान है, वहाँ से शुरू किया था। फर्स्ट मेरे को 6 बजे वहाँ से फ्लैग ऑफ किया था, और वहाँ से आने के बाद में मैं श्री गोमती देवी पीजी कॉलेज में वहाँ मेरे को फ्लैग ऑफ किया था। और मैं अब चाहे जिस भी गांव में जाऊंगा, तो जहां से मैंने बोतल रखी है, फिर वहां से वापस जाकर मैं वहीं बोतल उतारूंगा, चाहे मेरे को 4 घंटे लगे, चाहे 5 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे। और मैं जैसे आया हूं साइकिल पे, उसी प्रकार ये बोतल रख के मैं वापस जाऊं। तो टाइम लग गया था ना? आज मेरे को यहाँ करीब मेरे को 80 मिनट कंप्लीट लगा है मेरे को यहाँ आने में। और अब मैं जाऊंगा तो अब थोड़ा धूप है, तो अब करीब 90 मिनट लग सकते हैं। और मेरे साथ में ये युवा पीढ़ी भी हैं, तो इनके जोश के साथ में मैं भी और स्पीड में ही चलूंगा। जब ये चलेंगे तो मैं इनको देखते मेरे को एनर्जी आ जाती है इन लड़कों को देखकर। आप जैसे आदमी हमारे को प्रोत्साहित करते हैं, तभी हम कोई भी कार्य करने में हमें अच्छा लगता है और मजा भी आता है। क्योंकि ये हर आदमी जब जानेगा, तो आपके इस चैनल के माध्यम से ही सबको पता चलेगा कि भाई ये एक नया मिशन शुरू हुआ है। बुगाला गांव का बड़ा बुजुर्ग युवा भी तारो गुणों स्वागत करे है। सबसे पहले तो मैं इनको बुगाला गांव के जितने भी आए हुए हैं, जो बुजुर्ग है, गांव के सम्मानित लोग हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना इस मुहिम में ये मेरे साथ में हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हैं। आजाद जी सर को बहुत शुभ कार्य है आपने राजस्थान के लिए, और आपनो जल संरक्षण के लिए, अपनी भावी पीढ़ियां ने बचाने के लिए। और भावी पीढ़ी की सारी नींव है बा युवा पर टिकेड़ी हुआ है। युवा भी आजाद जी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जाना हाँ रविंदर कुमार, के पढ़ाई करो थे? BSc फर्स्ट ईयर। आज आजाद जी सर एक जल चेतना राजस्थान में शुरू करी है, तो इम थे सहयोग कर रहा हो, तारी भावना जुड़ी है, तन कसोक लाग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज़ाद जी सर एज ए कोच भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि वो जल चेतना के लिए ये कार्य कर रहे हैं, और उनको देखते हुए हम सबको भी कुछ सीखने की ज़रूरी है। राजस्थान में पूरा भ्रमण करेंगे तो के पूरा सहयोग करोगा थे? हाँ, हमारा जहाँ तक हो सके पूरा सहयोग सर के साथ रहेगा।
थारी टीम कतेक बड़ी है लगभग? लगभग हम 27 कैडेट्स हैं। रणनीति है था ना आजाद जी सर पूरी बताइए कि जल चेतना के बारे में अपन वो काम करना है। हाँ सर की गाइडेंस हमारे साथ हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी। हम भी सर के साथ साइकिल पे ही आए थे। पर जल चेतना की यह यात्रा है या प्रारंभ हुई है बड़ा गाँव पूछी है बुगाला गाँव में? भंवर सिंह हूँ, बलाका हूँ। बहुत खुशी की बात है कि सूबेदार आज़ाद सिंह जी ये जल चेतना अभियान शुरू कर रहे हैं और बुगाला गांव से किया है, जहां की बावड़िया बाबा की जन्मस्थली है। हम आशा रखते हैं कि ये कामयाबी हासिल करेंगे और इनकी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने फौज में 28-30 साल नौकरी की है, देश सेवा की है और आज ये जल चेतना प्रारंभ करके और ये दोबारा देश सेवा में शामिल हो गए हैं। आपका खबरिया चैनल का हार्दिक स्वागत बुगाला गांव में बावड़िया बाबा की पावन धरा पर। आज़ाद जी तो काफ़ी दिनों से हमारे गांव से भी जुड़े हुए हैं। हर प्रोग्राम में भी आज़ाद जी आते हैं, जैसे कोई खेल का प्रोग्राम है, कोई और है, तो आज़ाद जी का लगाव भी बुगाला से और विशेषकर बावड़िया बाबा की धरती है तो बहुत ही अच्छा लगाव है। इनका जो मिशन है जल संरक्षण सबसे बड़ी चीज़ है। अगर इंसान को अगर जल नहीं मिलेगा तो आने वाले टाइम में फसल तो बहुत बड़ी बात है। जल के लिए इंसान को बहुत, अब पहले 60-70 फुट पर पानी आता था, अब धीरे धीरे 150 से 200, 200 से 250, अब 400, अब 1000 फुट बोरिंग होने लग गए। इनका बुगाला धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और हम जैसे भी हैं आपके साथ आज़ाद जी जुड़े हुए हैं। बड़ा गांव की यह यात्रा बड़ा गांव की नहीं है बल्कि आपने पूरे राजस्थान की, पूरे देश की है, क्योंकि जल संकट आज की मानव पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर समस्या है। आज हाँ अपने देश में, आज पूरे विश्व में और लगभग 20 साल बाद में 6 एक इंसान जल के लिए तरसेगो, जल को नहीं मिलेगो। तो जल ने बचाने के लिए जरूरी है अपन जागरूक हों और जागरूक करवा के लिए देखो यहाँ का महान शख्स ही आज़ाद सिंह जी ही और भी बड़ा बुजुर्ग ही गांव में अपन सारो आपको मत बतायो है। अपन जल को संरक्षण करना चाहिए, जल बचाना चाहिए। अपन जरूर आपनो भूमिगत जल है भी को बचाव रखना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी है भी को भविष्य भी सुरक्षित बचो रहे। तो आज़ाद जी की यह जल चेतना यात्रा तने कशेक लागी है, बढ़िया लागी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। राम राम सा, जय हिंद।